हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निदा यासिर। और निदा, पहले तो हम आपकी फिल्म के बारे में तो बात करेंगे, पहले ये पूछेंगे कि आप ये इतनी साड़ियाँ क्यों पहन रही हैं प्यारी प्यारी सी, और आप पे सूट भी इतनी कर रही हैं। इत्तेफाक हो गया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और साड़ी जो है वो मैं डिज़ाइनर से कहती हूँ मुझे कुछ बताओ क्या पहनूँ ये वो, तो इत्तेफाक हो गया जो पिछला इवेंट था उस पर भी साड़ी पहनी थी और मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, मुझे लगता है मैं अच्छा कैरी करती हूँ। आप कम पहनती हैं, बल्कि हम तो कहते हैं आप ज़्यादा पहनती हैं। मैं शोज़ पे नहीं पहनती अपने इतने, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अपने शोज़ से मुख्तलिफ लगना है एज प्रोड्यूसर, ज़रा जिम्मेदार, और साड़ी पहन के ना ज़रा आपके अंदर एक मैच्योरिटी और जिम्मेदारी नज़र आती है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये है इसके पीछे राज। होता है। अच्छा निदा, अब बताएं, हम इस वक्त आपकी चक्कर मीडिया मीटअप पर हैं। मीडिया मीटअप पर हैं, तो अब आप ये बताएं कि ये चक्कर में क्या ख़ास चीज़ है कि वो चक्कर देखने लोग चक्कर में वो ख़ास बात है जो किसी और में नहीं। जी बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ कि चक्कर का जॉनरा डिफरेंट है, लेकिन वो डार्क मूवी नहीं है, वो डार्क मर्डर मिस्ट्री नहीं है। अभी आप सवाल जवाब करने से पहले कहते हैं ये तो ईद के बजाय किसी और दिन भी लग सकती थी। बिल्कुल, ये ईद पे भी लग सकती है और ईद के अलावा किसी और दिन भी लग सकती है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ कभी भी देखी जा सकती है, उसका कोई टाइम नहीं होता। अच्छा निदा, आपकी जो हमने पहली फिल्म देखी उसमें नीलम, एहसन, ठीक है ना, तो ये एहसन नहीं था, तो आपकी फर्स्ट एहसन पहली दफ़ा कर रहे हैं। नीलम आपकी फिल्म में पहले भी थी, पहले भी। तो ये आपको मतलब ये नीलम जो है वो आपको क्या कोई केमिस्ट्री आप लोगों की? नीलम जो है उन्होंने यासिर के साथ बहुत काम किया है और उनका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, यानी कि नीलम के कोई नखरे नहीं है। आपको पता है फिल्म की शूटिंग होती है सुबह 5 बजे भी होती है, कभी कभार 4 बजे भी होती है, आपको अलग अलग लोकेशंस पे जाके शूटिंग करनी पड़ती है। सो फिल्म में ऐसी पैकेज डील चाहिए एज हीरोइन और हीरो जो दिखने में भी अच्छे हो, एक्टिंग भी अच्छे करते हो और फिर उनके साथ उनके अंदर काम करने की चाह हो। सो वो आप फिल्म में इतना इन्वेस्ट कर रहे होते, तो यासिर को पता था नीलम के बारे में कि वो तंग करने वाली एक्ट्रेस नहीं है और वो कोऑपरेट करती है इस तरह कि जैसे मैं 7 सेट पे होती थी, मैंने उसे 4 बजे भी उठाया है, मैंने उसे 5 बजे भी उठाया है। सो वो मुश्किल होता है यार इतना कमिटेड काम के लिए, तो आपको सारी चीज़ें देखने के साथ ये भी देखना पड़ता है कि फिल्म टाइम पे कंप्लीट हो जाए, हीरोइन फिल्म छोड़ के कोई और फिल्म ना पकड़ ले। सो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। और एहसन की भी हमने बड़ी तारीफ सुनी हुई थी उनकी प्रोफेशनलिज्म की, और एहसन पे ये कैरेक्टर जच रहा था। जब आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कैरेक्टर इन्हीं के लिए जैसे लिखा गया है। अच्छा, आपकी फिल्म जब शुरू हुई थी तो बीच में फिर कोविड का बहुत बड़ा गैप आ गया और फिर आप लोगों ने दोबारा शूट की, तो वो आप बताएंगे किस तरह से आप लोगों को, क्या कोई उसमें नुकसान हुआ? कोई नुकसान इस तरह नहीं हुआ, नुकसान तब होता है जब आप शूटिंग पे आपने सारी चीज़ें तैयार कर ली और एकदम शूटिंग कैंसिल हुई हो। हमने जो प्लान की थी शूट, हमें वो थोड़ी डेट्स चेंज करनी पड़ी। 6 दिन हमने कोविड जब हो गया एकदम 6 दिन शूटिंग की, बड़ी मुश्किलों से हमने एक स्पेल कंप्लीट किया, एक सेट कंप्लीट किया, और जहाँ हमने शूटिंग की थी जिस तरह हमने उनका सेट लगाया था घर पे रंग मंग करके सारा सेटअप, वो लोकेशन वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने ना चेंज नहीं किया, वो समझ गए कि हम फंस गए हैं। सो जो थोड़े बहुत सीन्स रह गए थे वो हमने, जब हमें शूटिंग की इजाज़त मिली कोविड में, फिर हमने जाके की। सो सबको डिफ़िकल्टी हुई, उस तरह हमें भी हुई, लेकिन कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी कास्ट में जो है वो नीलम का हम जो देख रहे हैं फिल्म में डबल रोल है जी, तो ये डबल रोल जो है वो किस तरह से आपने ख़ास तौर पे सोचा कि ये नीलम बेहतर ज़्यादा कर ली की, या आपने बस ये नीलम को ही फिल्म में लेना था? नहीं, देखिए वही वाली बात है, इस फिल्म में एक्टर्स जो हैं उनको ये फिल्म नसीब से मिली है और इस फिल्म को ये एक्टर्स नसीब से मिले। होता है ना, कभी आपका लिखा हुआ होता है आपने कहाँ काम करना है, आपने क्या खाना है, वो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो बिल्कुल सही है। सो सोचा कुछ था, हुआ कुछ, और होते 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 ये पूरी कास्ट तैयार हो गई। और जब आप, मैं वही कह रही हूँ, जब आप फिल्म देखेंगे ना सब पे वो कैरेक्टर्स बहुत सूट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया है। अच्छा, इस फिल्म में एक बड़ा अहम कैरेक्टर है यासिर नवाज साहब का। जी जी। तो वो आप किस तरह से, मतलब प्रोड्यूसर है ना जो नीलम और एहसन, तो जो जाहिर है वो आपके एक्टर्स, वो रोमांटिक हीरो हीरोइन हो गए ना,
तो अब और जो यासिर हैं, नवाज हैं वो गबरू जवान। आपके वो तो रियल लाइफ हीरो भी हैं, हाँ। तो वो जरा कैसे उनके साथ डांट पड़ती थी उनकी भी एज अ प्रोड्यूसर? नहीं आप नहीं भाई, कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो प्रोड्यूसर नहीं डायरेक्टर होता है। सो डांट अगर किसी को पड़े तो वो डायरेक्टर की पड़ती, प्रोड्यूसर की नहीं। अच्छा। मैं थोड़ी सी डिसिप्लिन हूँ, मतलब अगर हम आउटडोर शूट करें तो मुझे सब टाइम पे चाहिए। मुझे जो मैंने प्लानिंग की हुई है एज प्रोड्यूसर कि आज के दिन की इन्वेस्टमेंट इतनी है तो उतनी होनी चाहिए, मतलब लाइक मुझे पैसे कंट्रोल करने हैं, वो चीज़ें कि मेरी बजट आउट नहीं हो, मेरा वो काम था। लेकिन सारा क्रिएटिव काम तो यासिर का था एज डायरेक्टर ना, वो ही संभाल रहा था। सो उसको क्या चाहिए, उसकी एक डोमिनेशन होनी चाहिए पूरी फिल्म पर। अच्छा, इसमें हमने जो था हम आए भी थे, बल्कि हमने डांसेस वगैरह भी थे इसमें, तो आपको क्या लगता है एज अ प्रोड्यूसर और एज अ फीमेल प्रोड्यूसर कि जो आइटम नंबर होते हैं फिल्म में उस पर बड़े इतराज़ात भी हो जाते हैं? अच्छा, ये अगर आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आइटम नंबर नहीं है, ये पर्की नंबर है। और इस गाने की फिल्म में ज़रूरत थी, इसलिए इस गाने को डाला गया। और यार जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं आपको प्योर मसाला मूवी चाहिए, बिल्कुल। सो वो हमने बनाई है। जैसे कोई हमें ये ना कह सके ये ईद की फिल्म नहीं। अच्छा, वो तो खैर सही है नीला, वो आपकी बात निदा कि ईद की फिल्म नहीं है, मतलब है ईद पे भी लग सकती है भी नहीं, मतलब आप जब देखेंगे आपको मजा आएगा देखने में, इसमें सारे एलिमेंट्स यकीनन मज़ा आएगा। और ये फिल्म का ट्रेलर देख के हमें बहुत लग रहा है कि ये फिल्म बड़ी सस्पेंस, बाकी अगर ये मिस्ट्री थ्रिलर है तो ये है, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमारे यहाँ 4 फिल्म्स लग रही हैं, दोबारा पूछिए। 4 फिल्म्स लग रही हैं। हाँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी फिल्म का जॉनरा ऐसा है कि वो कभी भी चल सकता है, तो वो उस पर आपने कभी अच्छा, अगर 4 फिल्म्स लग रही हैं, 7 छुट्टियां भी तो आ रही हैं एक साथ, गिनती करें 7 दिन है, 3 दिन मिले आप अपने रिश्तेदारों से। हाँ। और 4 दिन देखिए एक एक फिल्म बारी बारी जाके। मैं तो सब फिल्मों को कहूँगी बी पॉजिटिव। अच्छा, आखिर में आपसे सवाल करना है, आपने फिल्म प्रोड्यूस तो कर ली, पोस्टिंग तो हम आपको रोज़ देखते ही हैं, तो अब आप शुरू आपने की थी एक्टिंग से अपना करियर, तो अब आप किसी फिल्म या ड्रामे में एक्टिंग की तरफ कोई? यार मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। प्रोडक्शन में मैं इसलिए आई क्योंकि यासिर को मेरी ज़रूरत थी। सो प्रोड्यूसर मैं और यासिर दोनों ही हैं इसमें। जो प्रोडक्शन का काम मैंने संभाला वो अपने मियाँ को सपोर्ट करने के लिए कि मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि जो तुमने फिल्में हिट कराई हैं उसमें तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है, तुम्हारा कितना बड़ा रोल है, तो मैं तुम्हारे साथ एज प्रोडक्शन के सारे काम संभालती हूँ और तुम लोगों को दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। और जो नेक्स्ट फिल्म में थोड़ा सा कुछ ट्राई करेंगी? एक्टिंग नहीं, आप मुझे इस फिल्म में देखेंगे ज़रूर एक्स्ट्रा के तौर पे, कभी पिंक दुपट्टे में, कभी पीले दुपट्टे में, कभी हरे दुपट्टे में, पीछे से नजर आऊंगी जूड़ा बांधी हुई। क्योंकि जहाँ डायरेक्टर साहब को कलर चाहिए होता था वो कहते हैं तुमने ग्रीन दुपट्टा पहना, पीछे खड़ी हो जाओ। सो ढूंढते रहिए। चलें, ये बड़ा सरप्राइज निदा ने एक और दे दिया है कि निदा फिल्में हैं और वो कहीं ना कहीं मेरी शक्ल नहीं नजर आएगी भाई, लेकिन मेरे कपड़े और दुपट्टों से पहचानना, बड़े बड़े दुपट्टों। पहचानने वाले पहचानने की नजर रखते हैं तो पहचान लेंगे। थैंक यू सो मच निदा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।